हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बार फटाफट से बता देंगे। और सुबह के बज चुके हैं 6 और क्लास का टाइम हो चुका है स्टार्ट। तो जल्दी से एक बार मेरे सभी साथी मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त की जो एक इम्पोर्टेंस है वो आप सभी लोग जानते ही जानते हैं। बहुत बड़ा दिन है, तो जल्दी से एक बार फटाफट ना इसको आज पूरी तरह से आप स्वतंत्र होकर के शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और कैसे हैं सभी लोग ये भी मुझे बता देंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे साथ में। तो कैसे हैं एक बार जल्दी से फटाफट मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे। तो मेरे साथ जितने भी मेरे साथी हैं, कमेंट में यहाँ पर आप लोगों के पढ़ पा रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फटाफट बातें करते रहेंगे बीच बीच में। आज का जो सेशन है वो आपका 15 अगस्त स्पेशल है। ठीक है, होगा करंट अफेयर ही सारी चीजें, मतलब जो हमारी डेली वाली करंट अफेयर होती है होनी वही है आपके इस सेशन में। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को कि जितने भी नए साथी जुड़े हैं, डेली आप लोगों का ये सेशन जो होता है कितने बजे? सुबह 6 बजे और 7:15 बजे आप लोगों का होता है स्टैटिक जीके का सेशन, जहां पर मैं आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड एमसीक्यू और टॉपिक सारी चीजें मैं आपको कवर कराता हूं। तो जो साथी आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। आगे चलते हैं फटाफट से। तो देखिएगा इसके अंदर जो आज हमारा यहाँ पर ऑफर है आप लोगों के लिए वो है 32% का। लेकिन साथ में जो भी आप लोग यहाँ पर कोर्स को बाय करेंगे उस पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी। मतलब जो हमारी वैलिडिटी होगी वो कितने महीने की? 3 महीने की एक्स्ट्रा। जैसे सपोज आपने कोई कोर्स लिया 6 महीने वैलिडिटी, तो उसकी आज वैलिडिटी अगर आप आज की डेट में लेते हो तो उसकी वैलिडिटी आपकी 9 महीने की हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो हमारा बैच है स्टार्ट होने वाला है एसएससी का, वो आप लोगों का अगस्त 24 से होगा। और इसमें आप लोगों का जितने भी आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सबको इसमें क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी आपकी चीजें आती हैं वो सब मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू और जो थ्योरी है उसके माध्यम से मैं आपको कवर कराऊंगा यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। जो भी साथी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में एनरोल कराना चाहते हैं, वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो साथी एक कंप्लीट चीजों को लेकर के चल रहे हैं कि उनको लाइव क्लासेस भी मिले, वीडियो कोर्स भी मिले, टेस्ट सीरीज भी मिले और ई बुक्स भी मिले, तो दोस्तों वो हमारे इस महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। महापैक का जो है वो आपका मात्र 1600 और ये बैच जो है आपका 900। लेकिन इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, ई बुक्स नहीं मिलेंगी, वो सब आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। कब? जब आप कोड लगाओगे Y177। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जितने भी आपके बैचेज आएंगे लाइव, वो सब आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कैसे हैं सभी लोग? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जाना कहां पर है? adda247.com पर। और उसके बाद आपको कोड यूज करना है Y177। सेम आपका रेलवे का है, तो रेलवे का प्रोसेस भी सेम है। सेम सारी चीजें आप लोगों की रहने वाली है। आरआरबी, एनटीपीसी, इसका महापैक भी और इसका इंडिविजुअल भी 24 को ही आप लोगों का आ रहा है। चलिएगा, उसके बाद अब हम सेशन को शुरू करेंगे। और सेशन को शुरू करने के साथ ही आप लोगों की जो चीजें हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बाधाएं वो चीजें होती है जिन्हें तब देखते हो जब आप अपनी नजर लक्ष्य से हटा लेते हो। देखिएगा एक चीज है, स्टूडेंट कहता है कि सर ये चीजें हो रही है, डिफिकल्टी आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है। तो डिफिकल्टी जो है वो आती रहेंगी। मतलब अगर आप उसको ज्यादा तरीके से देख रहे हैं ना, जो आपकी डिफिकल्टीज है उसको आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब एक सिंपल सी बात है कि आपका जो टारगेट था उससे आपने क्या कर ली? अपनी नजरों को हटा लिया, तभी तो आपको बाधाएं दिखी। अगर आप नजरों को लक्ष्य से नजरों को हटाते ही नहीं, मतलब नजरों को लक्ष्य से हटाते ही नहीं, तो आपको बाधाएं कहां से दिख रही? ध्यान ही कहीं नहीं जाता। लेकिन ध्यान दूसरी तरफ कब जाता है? जब पहली तरफ से ध्यान हट जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी मेरे दोस्त एक बात आप समझ लीजिएगा, एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इज कैपेबल टू डू एनीथिंग। मतलब आप कुछ भी करने के लिए क्या है? इनफ कैपेबल हो। कोई मतलब आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए सिवाय आपकी विल पावर के, आपकी डेडिकेशन के और आपकी हार्ड वर्किंग के। ये इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आज की जो एक और एडिशनल मोटिवेशनल कोट है, जो कि हमारे स्वतंत्रता दिवस या फिर इंडिपेंडेंस डे को लेकर के है। आई लव माई इंडिया, नो डाउट, वी लव, ठीक है, एंड आई कैन डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट इट्स इंटीग्रिटी। मतलब इसकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो बिकम द वन एंड एंजॉय द इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक होना। हम क्या है आज की डेट में काफी चीजों में देखें
तो एक भी है, लेकिन काफी चीजों में हम क्या है, बिखरे पड़े हैं। तो आप किसी भी धर्म के, किसी भी कास्ट के हैं, कोई मायने नहीं रखती वो चीजें। हम क्या है, हम इंडियंस हैं और हमें क्या रहना है, एक रहना है। इसकी इंटीग्रिटी को हमेशा बचाए रखना है। जैसे कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी, यहाँ पर इतनी विविधताएं हैं, उसके बाद भी क्या है, यूनिटी को नहीं खोना, इंटीग्रिटी को नहीं खोना। ये आज की आप लोगों की मोटिवेशन थी। तो जहां भी ऐसी चीजें आप लोगों को देखें, उनको जितना ज्यादा से ज्यादा रोक सकते हैं उसको रोकिएगा और इंटीग्रिटी को बना करके रखिएगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी आप लोगों को? चलिएगा, तो एक छोटा सा मैसेज था लेकिन अच्छा था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं फटाफट से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे श्वेता यादव जी, प्रियंका, पवन जी, मानसी वर्मा, सभी को एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज स्वतंत्र हो जाइएगा अपनी उस सोच से, जहां पे आप लोग ये सोच लेते हो कि होगा या नहीं होगा, तो ना होने वाली बात ही नहीं है। तो आज उस स्वतंत्र जो सोच है आपकी, उस सोच से आप लोगों को क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए कि होगा या नहीं होगा। तो नहीं होगा वाली जो सोच है उसको हटा दीजिएगा। होगा, डेफिनेटली होगा, जरूर होगा, पक्का होगा, ठीक है, लेकिन होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो ना होने वाली चीजों को दूर कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज जो है पॉसिबल, मतलब वो तब तक पॉसिबल है जब तक आप लोग उसमें लगे हुए हो लगातार। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब सेशन को शुरू करेंगे। तो सेशन को जो शुरू करेंगे, आज की हमारी जो पहली है इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले अभी एक दो स्टूडेंट ने गलती में, मैं समझ गया उनसे कि गलती हो गई थी, वो रिपब्लिक डे विश कर दिया उन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिपब्लिक डे होता है गणतंत्र दिवस, जो कि हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। और आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे, जो कि हमारा 15 अगस्त को। इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया स्वतंत्रता, और जो हमारा रिपब्लिक हो गया दोस्तों, तो रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था वो हमारा गणतंत्र दिवस है, और जिस दिन हम स्वतंत्र हो गए थे वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। अगर मैं ईयर की बात करूंगा तो आप लोगों का जो ईयर था वो क्या कहते हैं, तारीख थी 15 अगस्त, और ईयर था आप लोगों का 1947। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। और आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, वो 74th नंबर का है। ये एग्जाम का पार्ट बनेगा कि 2020 में हमारा जो स्वतंत्रता दिवस था वो कौन से नंबर का था। तो इस बार हमारा 74th। आपको ज्यादा मतलब इस बार मेहनत नहीं करनी है भैया। 47 में कौन सा, 47 में आजाद हुआ और आज हम 74th तक पहुंच गए हैं। बस ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है, इस बार के लिए। इस बार अगले साल और बड़ा होगा क्योंकि 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले से 74वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए देश का नेतृत्व करेंगे। तो यहां पर आपकी जो बनेगा डेट इज 74th इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर धनेश्वर शाह का आज बर्थडे है, तो धनेश्वर शाह को आज बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। काफी अच्छा दिन है, वैसे रोज ही दिन अच्छा होता है लेकिन आज कुछ ज्यादा अच्छा है। और जिन भी साथियों का आज बर्थडे, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भी उनको एक बार शुभकामनाएं दे देंगे। तो रिवर्स हो गया है दोस्तों 47 का, ये बन गया है 74 बन गया है। तो यहां पर आप लोगों का ये बन जाएगा। और याद रखने जो योग्य बात है वो आप लोगों की 74th वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो जो लाल किला है वो हमारे यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी आता है, और इसके अंदर आपको एक मोती मस्जिद भी आप लोगों को क्या है, देखने को मिलती है। तो पूछते हैं आपका मोती मस्जिद किस परिसर में है आप लोगों की, तो वो दोस्तों आप लोगों की लाल किले के अंदर है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डिफेंस मिनिस्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मेक इन इंडिया के लिए अवसर के लिए एक पोर्टल सृजन लॉन्च किया। मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझिएगा। इन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने क्या किया था कि 7 अगस्त से लेकर के आप लोगों का जो 14 अगस्त था उसको क्या कर दिया था, आप लोगों का एक आत्मनिर्भर सप्ताह के रूप में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इन्होंने साथ के साथ कहा था कि जो हमारे 101 प्रोडक्ट हैं हमारे किस चीज के, डिफेंस के, जिसमें काफी सारी चीजें शामिल थी, और उसमें 15 को इन्होंने लॉन्च भी कर दिया है। तो वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे, हम उनका इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लोगों को एक इनविटेशन दिया है, कंपनियों को एक इनविटेशन दिया है एक पोर्टल के माध्यम से, जिस पोर्टल का नाम है सृजन। तो सृजन एक पोर्टल का माध्यम है जिसमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है मेक इन इंडिया इन डिफेंस। मतलब डिफेंस में आप लोगों को जो मेक इन इंडिया है, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसको बढ़ाने के लिए एक सृजन पोर्टल है, जिस पर कोई भी मतलब अगर जो इस चीज को मतलब करना चाहता है, कोई भी कंपनी है, वो यहां पर अपने आप को रजिस्टर करा लेगी और मेक इन इंडिया
जो आप लोगों का एक हमारा कैंपेन है तो वो डिफेंस के साथ में उनका टाई अप हो जाएगा। तो सृजन पोर्टल जो है वो बेसिकली किसका है? मेक इन इंडिया इन डिफेंस। डिफेंस बेसिकली याद रखेंगे तो सृजन जो है वो आप लोगों का किसका है? डिफेंस का है। उसको लॉन्च किसने किया था? तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाती है डेट इज लखनऊ, और लखनऊ जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये आप लोगों का गोमती नदी के किनारे पर है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं, देखो ध्यान से समझेंगे। अभी अगर हम बात करेंगे तो एक एयर इंडिया वन है आप लोगों का, तो एक एयर इंडिया वन है आप लोगों का। तो एयर इंडिया वन आप लोगों का क्या है? ये एक स्पेशल आप लोगों का एक अगर मैं बात करूंगा कि प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए आप लोगों का बोइंग 777 सीरीज के तहत ये आप लोगों का पहुंचने वाला है, इंडिया में आ जाएगा। और बोइंग हमने बेसिकली किससे दोस्तों? बोइंग का जो समझौता है हमारा वो किसके साथ में? यूएसए के साथ में। तो एयर इंडिया वन, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे मैं लेकर के आऊं ये सब चीजें आप लोगों के लिए। तो यहां पर ये आपकी सारी चीजें जो आपका एग्जाम में बनेंगी। अब हम डिफेंस की ही बात कर रहे हैं तो डिफेंस में एक चीज आ जाएगी रशिया। अभी आप लोगों को याद होगा कि लखनऊ के अंदर ही डिफेंस एक्सपो हुआ था, जिसमें रशिया और भारत के बीच जो समझौते थे आप लोगों के, वो कितने हुए थे? आप लोगों के 11 समझौते हुए थे, और उनमें से एक मेक इन इंडिया के तहत इंडिया इंडो रशिया राइफल्स लिमिटेड, जो कि अमेठी में आप लोगों की लगाई जा रही है, याद रखेंगे, जिसमें AK-203 आप लोगों का क्या होगा? उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो इंडिया और रशिया के साथ में टोटल 11 समझौते हुए थे जब हमारा डिफेंस एक्सपो हुआ था लखनऊ में। ये समझौते वाली बात एग्जाम का पार्ट बन सकती है, इसको याद रखेंगे। ओके, चलिएगा आगे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा हैंडमेड पंखे को लेकर के। तो जैसा कि आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, आत्मनिर्भर भारत के तहत या मेक इन इंडिया के तहत हर चीज को क्या है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ावा मिल रहा है, और बहुत अच्छी बात भी है ये। तो आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित पंखा को प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और मेहमानों को दिया जाएगा जो स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगे। तो इस बार उनको ना गिफ्ट के तौर पर, मतलब जितने भी इस बार हमारे जो लोग हैं जो 15 अगस्त मतलब आज के दिन आप लोगों का जो 15 अगस्त को एक तरीके से क्या होंगे, हमारे गेस्ट के तौर पर होंगे, तो उन सभी को क्या दिया जाएगा? हैंडमेड पंखा, जो कि किसने बनाया है? हमारे जो आदिवासी जो कारीगर हैं, ट्राइबल जो आर्टिसंस हैं, उन्होंने इसको आप लोगों का बनाया है। तो ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका बन जाएगा। अब यहां पर अभी भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 10 अगस्त आप लोगों की गई है, तो 10 अगस्त को हमारा बायोफ्यूल डे था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैव ईंधन दिवस था। लेकिन जो हमारा इस बार क्या कहते हैं आप लोगों का 9 अगस्त गया है, और हर बार ही जब 9 अगस्त होता है तो हमारा क्या होता है कि वर्ल्ड डे ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स, मतलब अगर मैं बात करूंगा तो एक आदिवासी दिवस जो है वो आप लोगों का कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और इसके लिए जो टाई अप किया है हमारा, वो टाई अप किसके अंदर है? आपकी जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, मतलब जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, और साथ में जो हमारा डिफेंस मंत्रालय है, उनके बीच में समझौता हुआ है। ट्राइबल अफेयर या जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री का नाम है आपका दोस्तों अर्जुन मुंडा, याद रखेंगे। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है खुंती, और खुंती कहां पर है आप लोगों का? झारखंड के अंदर है। और अर्जुन मुंडा के पास आप लोगों का एक आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट भी है, मतलब ये प्रेसिडेंट है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो तीरंदाजी हमारा आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, और आर्चरी जो है कई बार एग्जाम का पार्ट बनेगा। आर्चरी जो है वो भूटान का नेशनल गेम है। एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका भूटान है, भूटान का नेशनल गेम कौन सा है? तो भूटान का नेशनल गेम जो है दोस्तों वो आप लोगों का आर्चरी है, याद रखेंगे इस चीज को। ये काफी इंफॉर्मेशन जो थी आप लोगों के लिए यहाँ पे बनने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडमेड पंखा ट्राइबल आर्टिसंस द्वारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए ये मनाया गया है, और बेसिकली किनको? जो गणमान्य व्यक्ति और मेहमान वहां पर आएंगे उनको दिया जाएगा। याद रहेंगी सारी चीजें, क्लियर होगी मेरी बात? चलिएगा, कोई डाउट है एक बार जल्दी से, ठीक है। उसके बाद है आपका रोविन चौधरी। इस जैसे आप वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी को मेहमान आते हैं, जैसे इस बार 26 जनवरी आया था हमारा, तो 26 जनवरी को जैर बोल्सोनारो थे 2020 में। 2019 में जो 26 जनवरी को थे वो हमारे क्रिसिल रामाफोसा थे, ठीक है।
लेकिन 15 अगस्त पर इस तरह का नहीं। 15 अगस्त पर अपने इंडिया के ही जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उसमें कुछ सेना के होंगे, कुछ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे जैसे मनमोहन सिंह, ठीक है, तो वो सबको क्या क्या है वहां पे बुलाया जाएगा। तो वो उस तरह के मेहमान की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर कोई स्पेशल मेहमान जब आते हैं तो वो 26 जनवरी को आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है? तो यहां पर बिल्कुल एक बार ऐसे थम्स अप मुझे दिखा दीजिएगा ताकि पता लग जाए। और लाइक की तरफ को जरा थोड़ा सा देखा जाए तो बड़े कम लाइक हैं भाई, लाइक एक बार कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 926 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो जो गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, दूसरे अवार्ड मिलते हैं, तो उसमें इस बार कुल मिलाकर के 926 जो हमारे पुलिस पर्सोनल है, पुलिसकर्मी है, उनको क्या दिया जाएगा? पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो आपसे कभी भी अलग अलग नहीं पूछेगा कि गैलेंट्री अवार्ड कितने को मिला, ये कितने को मिला या वो कितने को मिला, तो आपको सिर्फ पूछा जाएगा टोटल कितने थे। तो इस बार जो टोटल थे आप लोगों के 926 थे, ध्यान रखिएगा। तो 926 हमारे जो पुलिसकर्मी थे उनको इंडिपेंडेंस डे पर क्या दिया जाएगा? आज आप लोगों को मेडल दिया जाएगा। अब उसमें आप लोगों का देखो 926 पहला डिपार्टमेंट बन गया। दूसरा, पुलिस कोमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है, या पुलिस स्मृति दिवस, कोमेमोरेशन हो गया, या फिर पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है आप लोगों का 21 अक्टूबर को। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटीज जो हमारा बजट पेश हुआ था उसमें भी बोला गया था, ये कहां पर आप लोगों की ओपन होगी? तो नोएडा के अंदर आप लोगों की जो है ये ओपन होगी, नेशनल पुलिस जो यूनिवर्सिटी है आप लोगों की, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 926 जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट का मतलब जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे तो भूटान का, बिल्कुल जो भूटान है वहां का नेशनल गेम क्या है? आर्चरी है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा नेपाल का पूछ रहे हो, नेपाल का क्या है? नेपाल का आर्चरी नहीं है, भूटान का आर्चरी है। स्टूडेंट कह रहे हैं नेपाल का आर्चरी नहीं है, ठीक है, नेपाल का गिल्ली डंडा है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब यहां पर ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड चैंपियन स्कूल प्रोग्राम। तो यूनिफाइड चैंपियन स्कूल प्रोग्राम है क्या? एकीकृत चैंपियन स्कूल प्रोग्राम क्या है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव को शुरू किसने किया, मतलब एक्सटेंड किया है अभी किसने? अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने। तो जो अबू धाबी के आप लोगों के क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने क्या किया है? जो आप लोगों का 25 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं। यूनिफाइड चैंपियन स्कूल क्या है आप लोगों का, उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट किसने किया है? अबू धाबी, जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने 25 मिलियन डॉलर जो है वो आप लोगों के दिए हैं। कैसा इनिशिएटिव है? तो यहां पर 6 देशों के लिए अगर मैं बात करूंगा तो एक स्पेशल ओलंपिक मतलब एक स्पेशल प्रतियोगिता टाइप है, ये 6 देशों के लिए की गई एक पहल है। उस 6 देशों में क्या आ जाएगा? जो इंडिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, रोमानिया और रवांडा, ये आप लोगों के सारे देश इसके अंदर शामिल है। और इसमें क्या होगा कि बौद्धिक रूप से असक्षम बच्चों को सशक्त बनाने के लिए एम टू एम्पावर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, बौद्धिक रूप से असक्षम बच्चे हैं, उनको क्या करने के लिए? उनको थोड़ा सा एक तरीके से सक्षम बनाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट के अंदर इसको मैं अगर एक बात कर दूं कि ये किस तरह से, मतलब आपको एक समराइज कर दूं इसको, तो ये आपका यूनिफाइड चैंपियन स्कूल प्रोग्राम है, सही करिएगा। इसके लिए 25 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं। किसने दिए हैं? जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के आप लोगों के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ठीक है, उन्होंने दिए हैं। कितनी कंट्री के लिए? 6 कंट्री के लिए, जिसमें इंडिया शामिल है और इंडिया के 12 स्टेट शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो आपको याद नहीं रखना, ठीक है। कंट्री कौन सी है ये याद रखना है, इंडिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, रोमानिया, रवांडा, ओके, ध्यान रखेंगे। और जो बौद्धिक रूप से सक्षम बच्चे हैं उनको सक्षम बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछने लगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारा बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है हमारी उनके लिए वर्क करता है, तो इसका हेडक्वार्टर तो जिनेवा के अंदर है।
भारत की रैंक थी इस बार इसमें 40, ठीक है, और टॉप किया था यूएसए ने। तो आपकी इस बार बौद्धिक संपदा में रैंक कितनी थी भारत की? वो 40 रैंक थी, याद रखेंगे। और इसका डे कब मनाया जाता है? मैं हिंट देता हूं, अप्रैल में मनाया जाता है। अब आप लोग मुझे बता दीजिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो आप लोगों का है वो कब मनाया जाता है? आंसर यहां पर आप लोग मुझे कर देंगे। आगे चलेंगे फटाफट से। तो देखिएगा इसके अंदर अभी जिसमें एयर इंडिया 1 की बात कर रहा था, तो एयर इंडिया 1 टू बी हैंडेड ओवर टू इंडिया सून, मतलब जो एयर इंडिया 1 है वो जल्दी ही भारत को मिल जाएगा। और इसको तैयार किसने किया है? बोइंग 707। तो बोइंग जो हमारा क्या कहते हैं, जहां से भी हमने थोड़े 22 एयरक्राफ्ट लिए थे, तो ये हमारा कहां से तैयार होकर के आ रहा है? यूएसए से तैयार होकर आ रहा है एयर इंडिया 1। सर एयर इंडिया 1 किसके लिए होगा? तो ये स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, ठीक है। तो एयर इंडिया को विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आप लोगों की काफी सारी मतलब फैसिलिटी है, वो जो है मतलब एक लेटेस्ट फैसिलिटी है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं आराम से जाकर के बिना किसी मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम के। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों की इनबिल्ट की गई हैं। एयर इंडिया 1 नाम है उसका। और ये बोइंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बोइंग 777 आपसे पूछा जाएगा किससे लिया गया? बोइंग से, डोसाल्ट से या फिर किससे? तो ये आपका बोइंग बन जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। भारत की रैंक 40 है, बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो सारी चीजें 6 हमारी इंफॉर्मेशन कवर हो चुकी है, 10 हमारी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आप लोगों का क्या है यहाँ पर? एमसीक्यू है। एमसीक्यू के बाद क्या है आप लोगों का? स्टेट है। स्टेट के बाद आपका टेस्ट है, जिसमें आज टाइमर के साथ में आज आपका टेस्ट है। टेस्ट में क्या लगा हुआ है? टाइमर लगा हुआ है। 10 क्वेश्चन बेहतरीन वाले हैं, मतलब दिमाग खुलेगा उन 10 क्वेश्चन को देख करके जो आपके टेस्ट के हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन, पहले मैं क्या था कि डायरेक्ट क्वेश्चन रखता था जो मैंने पढ़ा रखे हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया है, और ज्यादा नहीं थोड़ा ही घुमाया है, क्योंकि अभी हम इजी लेवल पर उसके चल रहे हैं। तो चीजें सही है, तो एक बार बताएंगे मुझे। बोइंग 777 777 भाग्यश्री, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अब कैसे याद रख लेंगे? देखो 3 लोग हैं इसमें, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है। तो भैया तीनों साथ साथ हैं, तो 3 साथ आ जाएंगे, 770 मत करना। सीरीज पूछ ली जाती है तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, ओके, हाँ, आम आदमी के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो यहां पर अशोक गहलोत जो कि सीएम है आप लोगों के, कहां पर? आप लोगों के सीएम है वो राजस्थान के अंदर। तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लिया। अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने विश्वास मत जीता। सचिन पायलट भी उनके साथ में आ गए। अब उनके पायलट उनके साथ हैं तो फिर क्या हो जाएगा? फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहां पर जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत है। और कहां के? राजस्थान। यहाँ के गवर्नर कौन है? अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो गवर्नर आप लोगों के आ जाते हैं उनका नाम है कलराज मिश्रा। क्या नाम है दोस्तों? कलराज मिश्रा उनका नाम है। और ये आप लोगों के क्या है? यहाँ पर गवर्नर है राजस्थान के अंदर। राजस्थान की हम बात करेंगे तो आप लोगों का क्या है? कैपिटल सिटी जयपुर। और जयपुर का जो जंतर मंतर है आप लोगों का, वो हमारा क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है। जयपुर सिटी के तौर पे शामिल है। और सिटी के तौर पे केवल 2 ही शामिल है, क्या तो अहमदाबाद या आप लोगों का जयपुर, ये दोनों सिटी के तौर पर शामिल है। क्लियर हो रही है मेरी बात यहाँ पर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं श्रमिकों के लिए राजकौशल पोर्टल कहां पर चलाया गया था? राजस्थान में चलाया गया था। प्रोजेक्ट स्माइल कहां का है? राजस्थान का है। ये आप लोगों को याद रखनी है। आगे चलते हैं। तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री विल बी ऑर्गेनाइजिंग द फिट इंडिया फ्रीडम रन फ्रॉम 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर 2020। मुझे कुछ पूछना है आपको इसके अंदर ना, कि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा, मतलब आज कर देगा। तो यहां पे मुझे एक बात बताएंगे, ये जो रन होगा, ये जो एक दौड़ होगी, ये जो फ्रीडम रन होगी, ये कहां पर होगी आप लोगों की? मुझे कोई बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, चलेगा ना। गहलोत नहीं फिर की को गहलोत जी की, ओके चलिएगा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये मतलब यहाँ भी मतलब पढ़ाई में भी बच्चे राजनीति करने से मतलब मानते नहीं है, ठीक है, और बाद में लिख करके आंख ऐसे दबा देते हैं ये, ठीक है। चलिएगा आगे बात करेंगे फटाफट से। तो फिट इंडिया जो फ्रीडम रन है आप लोगों का, वो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर कहां होगा ये मुझे बता दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं बात करूंगा जो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू, हाँ, ये इस तरह से इनका नाम है।
याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, जैसा कि मैं थोड़ा सा इसीलिए रुक गया था कि भाई कहां होगा, एक बार आंसर आप लोगों का पढ़ लूं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली, कुछ लोग कह रहे हैं गुजरात। ठीक है, तो ये क्या होगा, कहीं भी जहां जिसका मन करे वहां दौड़ना शुरू कर दे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पे हमने पालन करना है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते मैं आप लोगों को बता दूं तो इस बार क्या बोला है, फिट इंडिया फ्रीडम रन। तो मतलब कोई भी कहीं भी दौड़ना शुरू कर दे, वहीं उसका पार्टिसिपेशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन, कोई भी कहीं भी दौड़ना शुरू कर देगा तो आप लोगों का हो जाएगा। ये है आप लोगों के किरण रिजिजू, जिन्होंने आप लोगों का शुरू किया है इस चीज को। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है, याद रखेंगे। ओके, चलिएगा। उसके बाद है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तो देखिएगा यहां पर कौन है, अम्माजान मतलब अमेजन है। ठीक है, अमेजन ने एक ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की है इंडिया में। और ये ऑनलाइन फार्मेसी देखिए, ये कम तो अमेजन भी नहीं है, इसने जान पूछ करके जो ऑनलाइन फार्मेसी को स्टार्ट किया, दिल्ली कर सकता था, हैदराबाद कर सकता था, लेकिन कहां पर किया है, ये किया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और कर्नाटक के बेंगलुरु में पता है करने का टारगेट क्या था, ये टारगेट था क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का बेंगलुरु ही है, याद रखेंगे। तो अमेजन ने ऑनलाइन फार्मेसी इन इंडिया, तो कर्नाटक की कैपिटल सिटी बेंगलुरु में सर्व करने के लिए इसने ऑनलाइन फार्मेसी, तो एक ऑनलाइन फार्मेसी अभी किसने शुरू किया है कर्नाटक के अंदर। तो जनरली ऑप्शंस में बच्चे फ्लिपकार्ट लगा देंगे, ये सोचकर कि फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर ही बेंगलुरु है, लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी के लिए अमेजन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, तो ये जो आप लोगों के अमेजन है, इसके जो आपके फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। और दुनिया के नंबर 1 आप लोगों के ये अमीर आदमी है, जिनकी प्रॉपर्टी अभी नेटवर्थ कितनी है कल मैंने बताई थी, मुझे बता देंगे। यहां पर इसी सीरीज में चौथे नंबर पर मुकेश अंबानी का नाम आता है। और जेफ बेजोस की बात करूंगा तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक पहले ट्रिलियनर बनने वाले हमारे कौन होंगे, तो ये आपके होंगे जेफ बेजोस होंगे, ध्यान रखिएगा। अमेजन ने हैदराबाद के अंदर अपना सबसे बड़ा एक कैंपस खोला है, ये भी याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट आप लोगों का जो है यहां पे बन जाएगा। तो इंपोर्टेंट है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। और अभी अमेजन वेब सर्विसेज ने एयरटेल के साथ में भी एक समझौता साइन किया था, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, ओके। उसके बाद है, तो यहां पर देखिए, हाँ कुछ लोग लगातार मोबाइल में दौड़ते हैं। मोबाइल में कैसे दौड़ते हैं, व्हाट्सएप से फेसबुक, फेसबुक से इंस्टा, इंस्टा से फिर वापस ये रोप्सो पोप्सो जितने भी ऐप चल रही है उनमें आ जाते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंटों की रनिंग का जरिया बहुत बढ़िया है। पहले व्हाट्सएप से दौड़ेंगे, व्हाट्सएप से जाएंगे फेसबुक पर, वहां से इंस्टा पर, फिर वहां से कोई ऐप देख लेंगे, 2-4 सुनने के बाद फिर वापस व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो इस तरह से उनकी सर्किल में रनिंग चलती रहती है, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे फिट रहते हैं मोबाइल, हम नहीं, मोबाइल फिट रहता है उससे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं आप लोगों की। अब अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली गोवा के अंदर ही होता है। इस बार इसका कौन सा संस्करण होगा, 51वां होगा, और जो कि 20 से 28 नवंबर तक होगा। जनरली 20 से 28 नवंबर के बीच ही होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहां पर आप लोगों का ये होता है दोस्तों, गोवा के अंदर। अच्छा, गोवा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो प्रमोद सावंत आपके सीएम है। यहां के गवर्नर का नाम क्या है, तो पहले तो मृदुला सिन्हा हुआ करती थी, लेकिन अभी कौन है, अभी हमारे जो है सत्यपाल सिंह मलिक हैं। तो कौन है दोस्तों, सत्यपाल सिंह मलिक। तो सत्यपाल सिंह मलिक गोवा के गवर्नर है। और यहाँ पे भगवान महावीर नेशनल पार्क आप लोगों को गोवा में देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे आंसर बन जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन से नंबर का है, ये आपका 51st है। इसको अगर इसमें बात करेंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज कराती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो जो हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, किनका है, ये प्रकाश जावड़ेकर साहब का है। ये बेसिकली इसको क्या करते हैं, ये इसको आप लोगों का ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। आगे चलते हैं फटाफट से, आज का पहला क्वेश्चन। तो अब हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 10 इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पढ़ा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी और एग्जाम का पार्ट भी बनती हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे आज के एमसीक्यू हैं उनको, और उसके बाद आप लोगों का एक टेस्ट भी होगा, उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। हमारा स्टेट ऑफ द डे में उत्तर प्रदेश हमारा चल ही रहा है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। और जल्दी से फटाफट मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और एक बार जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना, वो लाइक कर दे, और चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब। आधे हैं लाइक, याद रखिएगा आधे हैं, इनको फटाफट से 700 प्लस करो। और मैं क्या करता हूं, इनको जल्दी से आपके क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। चलो,
अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तो गंगाधर मेहर, अब क्वेश्चन देखना कितने शानदार निकल करके आए हैं आप लोगों की, जितनी भी मतलब चीजें करंट अफेयर बनती है उससे जो बेहतरीन बेहतरीन आप लोगों के क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं। तो गंगाधर मेहर लिफ्ट नहर प्रणाली किस राज्य की पेयजल परियोजना है? तो पेयजल का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब पीने योग्य पानी। तो यहां पे गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनल सिस्टम इज ए ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सो गाइज आंसर जो बनेगा यहां पर आप लोगों का क्या बनेगा? ये आप लोगों का बन जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा जो गवर्नमेंट है आप लोग की, और जो उड़ीसा के सीएम है हमारे नवीन पटनायक, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट आप लोगों का शुरू किया है जिसको गंगाधर मेहर लिफ्ट नहर प्रणाली परियोजना के नाम से आप लोगों का जाना गया है। इसके अंदर 900 से ज्यादा विलेज को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? उड़ीसा बनेगा। अच्छा, उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा के कौन कौन से प्रोग्राम है? एक उड़ीसा का जो है कालिया प्रोग्राम है। तो कालिया किसके लिए? फार्मर्स के लिए है। एक इनका जो है साबुजा उड़ीसा है। तो साबुजा उड़ीसा किसके लिए है? ये प्लांटिंग के लिए है, मतलब पौधों को लगाने के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो आप लोगों का उड़ीसा है, तो उड़ीसा में जो सीएम है उनको पेटा अवार्ड मिला था। और सीएम जो है उड़ीसा के, वो आज की डेट में किसी स्टेट के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम के तौर पे हैं, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा एज ए सीएम, वो मतलब 2000 में वो बने थे और 2020 हमारा जो है चल रहा है, तो 20 साल से ज्यादा उनको एज ए सीएम हो गए हैं उड़ीसा के। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है करंटली। लेकिन अगर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग में नाम आता है तो वो नाम आता है किसका? पवन चैमलिंग का, जो कि सिक्किम के थे। तमिलनाडु की हम बात करेंगे तो तमिलनाडु इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन को लेकर के एक बहुत बड़ा पार्क अपने वहां पे एस्टेब्लिश कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो आप लोगों का पार्क है वो कहां पर आपका एस्टेब्लिश्ड होगा? तमिलनाडु के अंदर होगा, जो कि बहुत बड़ा पार्क होगा। और तमिलनाडु में आप लोगों का क्या है, जो तमिलनाडु की बोरोइंग है 30,500 करोड़ की, वो सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा उधारी किस स्टेट पर है? तमिलनाडु पे है। ई.के. पलानीस्वामी यहाँ के क्या है? सीएम है। कर्नाटक की हम बात करेंगे तो इसने थोड़े दिन पहले एक ऑनलाइन चेस इवेंट को लॉन्च किया था फंड जुटाने को, मोबाइल प्रीमियर लीग के साथ में मिलकर के। और 18 जून को मास्क डे मनाया गया था कर्नाटक के अंदर। अगर मैं जीआई टैग की बात करूं, जो अक्सर हम करते हैं यहाँ पर जीआई टैग, तो जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग में जो कर्नाटक की आपकी कॉफी है, तो उनका नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक तो बाबू बुंदा ग्रीस कॉफी है आप लोगों की, कौन सी है? बाबू बुंदा ग्रीस कॉफी है। और एक आप लोगों की कुर्ग अरेबिका कॉफी है, याद रखेंगे। और एक है चिकम मगलूर। तो चिकम मगलूर, ये आप लोगों की तीनों कॉफी यहाँ का क्या है? जीआई टैग है। मध्य प्रदेश में जीआई टैग है तो कड़कनाथ का मुर्गा है आप लोगों का, क्या है? कड़कनाथ का मुर्गा जो है वो मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इंदिरा सागर डैम कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। हीराकुंड डैम कहां पर है? आप लोगों का उड़ीसा के अंदर है। और जो तमिलनाडु है, मेट्टूर डैम आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेगा। और कर्नाटक के अंदर आप लोग मुझे खुद से बताने वाले हो कि कौन सा डैम हमारा कर्नाटक के अंदर हमें देखने को मिलता है। चलिएगा, सारी चीजें क्लियर हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। 18 जून को मास्क डे था, बिल्कुल सम्राट 2.0। तो जो साथी नए भी जुड़ते हैं तो बेफिक्र रहिएगा, पीछे वाली चीजों को हम इस तरह से रिवाइज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए में भी नई होगी लेकिन स्पीड में थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि जो पुराने बच्चे देख रहे हैं उनको लगातार इन सब चीजों की मतलब क्या है? आदत है, और उनको आधी से ज्यादा चीज, अगर मैं कोई 20 चीजें बता रहा हूं तो 18 चीजें तो मोस्टली को याद ही होती हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा राज्य विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन इकोसिस्टम के लिए एक पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो अभी तो मैंने आपको बताया था, विच स्टेट इज प्लानिंग टू सेटअप ए पार्क एक्सक्लूसिवली फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन इकोसिस्टम। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु यहां पर आप लोगों का आंसर बन जाएगा। मतलब भारत का ये इस तरह का पहला पार्क होगा और सबसे बड़ा भी होगा। अब जब पहला है तो सबसे बड़ा ऑटोमेटिकली होगा, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो प्रोडक्शन है उसको लेकर के आप लोगों का क्या है? एक पार्क को बनाने जा रहा है, जो कि अपने आप में इस तरह का पहला पार्क होगा। अभी जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के पॉलिसी थी उसको लॉन्च किया था दिल्ली ने। और यहां पर अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो यहां पे अनिल बैजल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है।
और अनिल बैजल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो टोटल हमारी जो यूटी है वो 8 है। ठीक है, कर्नाटक की हम फिर से बात करेंगे तो कर्नाटक में बुनकरों के लिए एक योजना शुरू की गई थी, वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन जो इंटेल है, इंटेल प्लानिंग बना रहा है कर्नाटक में अपना जो एक यूनिट लगाने के लिए। ठीक है, इंटेल जो कंपनी है जिसके माइक्रो प्रोसेसर आते हैं। और उड़ीसा की हम यहां पर बात करेंगे तो उड़ीसा की मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो जितनी भी खबर थी वो सब मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दी थी। कोई डाउट है तो मुझे बता देंगे। इलेक्ट्रिक चार्जिंग, बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग का आपका आर के सिंह जो हमारे हैं, ठीक है, तो आर के सिंह जो हमारे पावर मिनिस्टर है, उन्होंने एक सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा था वो कहां पर उन्होंने इनोग्रेट किया था, ये भी आप लोग मुझे यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, रोजगार ऐप है आप लोगों की, और भी अगर वो मध्य प्रदेश की है रोजगार ऐप, और रोजगार सेतु, और जो दिल्ली की है वो आप लोगों की कौन सी है मुझे जल्दी से बता देंगे, जिसमें आप लोगों का एक ही पोर्टल है जॉब सीकर्स के लिए और जॉब बायर्स के लिए। ठीक है, तो जल्दी मुझे बताएंगे फटाफट से। तो रोजगार बाजार आने लगा पहले ही, तो रोजगार बाजार है। आगे बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट बनेगा, भारत का सबसे गहरा भूमिगत रेल वेंटिलेशन सॉफ्ट किस मेट्रो रेल निगम द्वारा पूरा किया गया है। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज समझना, जैसे ही भूमिगत का नाम आ गया ना आप लोगों का, या फिर बात करें इंडियाज डीपेस्ट अंडरग्राउंड रेल वेंटिलेशन शाफ्ट इज कंप्लीटेड विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो जैसे ही अंडरग्राउंड का नाम आ गया, मतलब किसके नीचे आ गया, अंडरग्राउंड आ गया, तो ये आप लोगों का अंडर वाटर भी है। अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका कहां पर है, अंडर वाटर जो मेट्रो बन रही है वो कहां पर आप लोगों का, जो कोलकाता मेट्रो है हमारा, तो कोलकाता मेट्रो यहां पर क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और जो कोलकाता है आप लोगों का, ये हुगली नदी के आप लोगों का नीचे है, अंडर वाटर मेट्रो भारत की क्या है, कोलकाता। तो हुगली जो आपकी रिवर है उसके नीचे, तो हुगली रिवर कहां की है आपकी, कोलकाता। तो कोलकाता 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 मेट्रो जो कि हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के किनारे पर आप लोगों का बन रहा है। कोलकाता में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर के साथ साथ जो हमारा क्या कहते हैं होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी हमारा कहां पर है, कोलकाता के अंदर है, ये आपको पता होगा। मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो आप लोगों की नहीं, सबसे बड़ा नेटवर्क दिल्ली मेट्रो का है, ये आपको पता होगा। मेट्रो मैन के नाम से किसको जाना जाता है ये मुझे आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां पर सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। कोलकाता कोलकाता कोलकाता, बहुत बढ़िया। हुगली रिवर। अच्छा, वेस्ट बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, तो वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बिहार का कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, भारत ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की सहायता दी। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी क्या है, तो यहां पर आप लोगों के लिए क्या बनेगा कि जो एंटीगुआ और बारबुडा है आप लोगों का, अगर हम एंटीगुआ और बारबुडा की बात करेंगे तो भारत ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ना इनको 1 मिलियन और एक्सटेंड कर दिया। तो ये तो याद रखना नहीं है क्योंकि ये अमाउंट तो जाती रहेगी और आती रहेगी। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगी, फिक्स नहीं होगी, तो वो कभी याद होगी भी नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। याद क्या रखना है आपको, दो चीजें यहां से बनाता हूं मैं, एंटीगुआ और बारबुडा की तो कैपिटल क्या है और इनका नेशनल गेम क्या है। तो एंटीगुआ और बारबुडा का नेशनल गेम मुझे आप बताओ, मैं तब तक इनकी कैपिटल पे ध्यान देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर बनेगा डेट इज सेंट जोन्स। एंटीगुआ और बारबुडा, तो इसकी जो आप लोगों की है सेंट जोन्स कैपिटल है। जॉर्ज टाउन जिसकी है वो है आप लोगों का गुआना। और 2 दिन से याद करा रहा हूं कि गुआना के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम मार्क फिलिप है, याद रखेंगे। पोर्ट लुइस किसकी है सर, ये मॉरिशस की है। और मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है किसने, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण जगन्नाथ के साथ में मिलकर के। ये जो ब्रिज टाउन है, तो ब्रिज टाउन किसकी है, बारबाडोस की। तो आपकी जो बारबाडोस है उसकी आप लोगों की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रिज टाउन ब्रिज टाउन ब्रिज टाउन। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था यहां पर कि जो एंटीगुआ और बारबुडा है उसका नेशनल गेम क्या है। तो आज मैं आपका नेशनल गेम को ना इंक्लूड कर रहा हूं साथ के साथ। मैंने आज आपको सबसे पहले बताया था आते के साथ ही भूटान। तो भूटान का जो नेशनल गेम है डेट इज आर्चरी या तीरंदाजी। लेकिन अब हम आ गए हैं किस पर, एंटीगुआ और बारबुडा पर। इनका जो नेशनल गेम है दोस्तों वो है आप लोगों का क्या, क्रिकेट। तो कैसे याद रखेंगे, ABC।
तो एबीसी, एंटीगुआ एंड बारबुडा, और इनका जो नेशनल गेम है वो क्या बन जाएगा आप लोगों का, क्रिकेट बन जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। बरमूडा, अब बारबुडा अलग है, बरमूडा अलग है, तो बरमूडा अलग है लेकिन उसका भी जो नेशनल गेम है वो क्रिकेट ही है, बरमूडा का भी। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात इसके अंदर होगी नहीं आप लोगों की, बारबुडा पूछे या बरमूडा पूछे एक ही बात है, मतलब एंटीगुआ या बारबुडा पूछेगा, बरमूडा पूछेगा, एक ही चीज आप लोगों के सामने मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, तो कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं जल्दी से। कैंपेन को सपोर्ट के लिए बोल दीजिए 8 बजे से। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहते देखो, क्या कहते प्रेमचंद जी घोष जी, ये आपका जो है वो एग्जाम डेट मैं आपको जनरली बताऊं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप लोग नहीं करते उस चीज को, तो कुछ होंगे यूट्यूबर वो एक मतलब क्या कहते हैं बच्चों का वैसे ही उनको एक सिंपैथी दिखाने के लिए आरआरबी की एग्जाम डेट के लिए ये कर दो वो कर दो। बट मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता देता हूं कि जो आरआरबी है ना वो लगा हुआ है एग्जाम डेट को लेकर के। अगर वो आज की डेट में अब तक लॉन्च कर देता, एग्जाम हो गया होता, अब मतलब चल रहे होते हैं आप लोगों के, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा, अभी कोरोना की वजह से। एक बार दूसरे एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट होने दो, तुरंत आपके सामने डेट आ जाएगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी जो गवर्नमेंट है हमारी उसको काम करने दीजिएगा जिस तरह से वो कर रही है, और डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा मतलब होगा। अभी डेट को आप लेकर के करोगे भी क्या बताइएगा, अगर आपको, क्योंकि सपोज जैसे एसएससी ने रखा था, अभी अगस्त में पेपर रखा था लेकिन हटाना पड़ गया ना उसको, तो एक बार एग्जाम जैसे ही सक्सेसफुली कंडक्ट होने लगेंगे, ठीक है, एक रिदम में आ जाएगा, तुरंत डेट निकाल के 15 दिन के भीतर भीतर आपका एग्जाम स्टार्ट करा देगा आरआरबी, बेफिक्र रहिएगा, होगा जरूर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ध्यान रखिएगा। 14 अगस्त का स्टैटिक जीके का क्लास नहीं हुआ था अरुण, मैं आज उसकी ना 15 अगस्त है आज उसकी प्लेलिस्ट अपडेट करा दूंगा। हमारे जो प्लेलिस्ट वाले सर हैं वो छुट्टी पर चल रहे हैं, तो इसलिए प्लेलिस्ट अपडेट नहीं हो पाई, लेकिन मैं करवा दूंगा आज कैसे करके, चाहे मुझे बैठ के करनी पड़े तो मैं उसको कर दूंगा। कंप्यूटर की क्लास चालू गुप्ता 3 दिन थी, लेकिन उसको मैं अगले वीक से 7 दिन ले 6 दिन लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अभी क्या थी कि वो आप लोगों की 3 दिन थी, तो 3 ही दिन में स्लॉट था, लेकिन आप मैं उसको पूरा लेके आ जाऊंगा, बेफिक्र रहेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो यूएसडी होता है यूएस डॉलर आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम यहां पे बात करेंगे अगले उसकी, तो देखिएगा मोइरा केले, तो मोइरा केले मेरा बनाना, ठीक है। और जो हरमल चिली है, हरमल मिर्च है आप लोगों की, और खाजे है, इनको जीआई टैग मिला है आप लोगों का। कहां से मिला है, तो जो हरमल चिली आप लोगों की, मोइरा बनाना और खाजे, खाजे क्या है, एक स्वीट है आप लोगों की, तो इनको मिला है गोवा से। कल ही मैंने आप लोगों को यहां पे बताया था, तो कल ही मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को बताए थे, ठीक है। मंडे से रोबिन जो स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल 6 के 6 दिन मैंने बना लिया उसका शेड्यूल, ऐसे भी 3 ही दिन थी वो, लेकिन 6 दिन में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या है, और मैं एक चीज और बता दूं, दिल्ली का पेड बैच भी एक आ रहा है और यूट्यूब पे भी वैसा ही चलता रहेगा, तो जिसको जो सूटेबल होगा वो कर लीजिएगा। 20 तारीख को आ जाएगा पेड बैच आपका ना दिल्ली पुलिस का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं हरमल मिर्च की बात करूंगा और खाजे का हाल ही में किस राज्य को जीआई टैग मिला, तो ये आपका गोवा बन जाएगा। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो देखिएगा, महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो एक होती है आप लोगों की सांगली हल्दी, क्या होती है, सांगली हल्दी। एक होती है आप लोगों की इरोड की हल्दी, कौन सी हल्दी होती है, एक इरोड की हल्दी होती है, ठीक है। सांगली हल्दी, इरोड की हल्दी, ठीक है। और एक हल्दी और होती है आप लोगों की, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, तो इरोड की हल्दी को कहां से जीआई टैग है, सांगली हल्दी को कहां से जीआई टैग है, और मैं ही बता देता हूं जो आपकी कंधमाल हल्दी है, तो कंधमाल हल्दी को जो है आप लोगों की वो कहां से जीआई टैग है, तो कंधमाल हल्दी जो है वो जीआई टैग है आप लोगों का उड़ीसा का। सांगली हल्दी जो है जीआई टैग आप लोगों का कहां का है, महाराष्ट्र का। इरोड की हल्दी जीआई टैग है आप लोगों का तमिलनाडु का। एग्जाम का पार्ट बन जाएगा। आसाम की बात करेंगे तो तेजपुर की आप लोगों की जो लीची है, आप लोगों की जो तेजपुर की लीची है वो आपका असम का जीआई टैग है। लेकिन साथ में अगर मैं बात करूंगा तो एक आपकी शाही लीची है जो कि बिहार का है, ये आपका बिहार का जीआई टैग है। और गुजरात की बात करेंगे तो पटोला साड़ी आप लोगों की, राजकोट की, तो गुजरात का जो राजकोट है वहां की पटोला साड़ी जो है आप लोगों की वो वहां का जीआई टैग है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंधमाल हल्दी उड़ीसा है, सांगली हल्दी महाराष्ट्र, इरोड हल्दी तमिलनाडु, तेजपुर लीची असम, और आप लोगों का जो गुजरात है वहां का आपका राजकोट का पटोला है, राजकोट की साड़ी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद कुछ और जीआई टैग है उनको देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा
पंथमा दाई मैट, मैट होती है ना मैट आप लोगों की, तो वो तमिलनाडु की है, ठीक है। पंचामृतम ऑफ प्लानी टेम्पल या मुरुगन टेम्पल, तो पंचामृतम ऑफ प्लानी टेम्पल या मुरुगन टेम्पल का जो पंच अमृत है तो वो आप लोगों का क्या है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु से कडांगी साड़ी और डिंडीगुल के ताले भी हैं और कदलई मिठाई भी है, तो ये भी आपका है। मरयूर जैगरी करेला का है, तो मरयूर जैगरी मतलब क्या है, मरयूर गुड़, तो मरयूर गुड़ किसका है आप लोगों का, करेला का है, मतलब केरला का है। करेला कैसे याद है कि देखो गुड़ खाओगे करेला, कड़वा खाओगे तो गुड़ खाओगे, तो इसलिए करेला आप लोगों का जो है मरयूर जैगरी कहाँ का, करेला का है। उसके बाद तिरुर सुपारी आपका जो है केरल की है, तिरुर सुपारी। उसके बाद आप लोगों की जो सिरसी सुपारी है वो कर्नाटक है, सिरसी सुपारी कर्नाटक है। उसके बाद आपका मिजोरम का पान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ग्रीन और व्हाइट टी आपकी दार्जिलिंग की है, ठीक है, जहां का सबसे पहले जीआई टैग मिला था। और जीआई टैग कितने सालों के लिए मिलता है, 10 सालों के लिए मिलता है। और जो पाल खोवा है आपका वो चेन्नई का है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये जीआई टैग है जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, बिल्कुल। तो जीआई टैग की मेरी एक स्पेशल क्लास भी, उसमें मैंने आपको सारा ट्रिकी वे में बता रखा है, तो वहां से आप उसको सीख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो अगला है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, 5 क्वेश्चन भी हो गए आप लोगों के। अब यहां पे कर्मा साथी प्रकल्प एक योजना है आप लोगों की, कर्म साथी प्रकल्प या कर्मा साथी प्रकल्प एक स्कीम है जिसके अंदर सॉफ्ट लोन मतलब आप लोगों के जिसमें नॉर्म्स बड़े कम होते हैं, ऐसे सॉफ्ट लोन और सब्सिडीज दी जाएंगी यूथ को। तो यहां पर जो यूथ को सब्सिडीज और सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे कर्म साथी प्रकल्प योजना के तहत। इसको किसने शुरू किया है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरला। तो आंसर जो बन जाएगा वो आप लोगों का बन जाएगा वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल की चीजों को एक बार देख लेते हैं। अगर वेस्ट बंगाल के सबसे पहले जीआई टैग की ही बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ का जो जीआई टैग है रसोगुल्ला यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद यहां पर आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा कोलकाता के अंदर। यहां पर आपको हुगली नदी के किनारे अंडर वाटर मेट्रो परियोजना मिलेगी। साथ में आप लोगों का क्या है, एक मोबाइल ऐप हुआ करती थी कैम स्कैनर, तो उसकी जगह इन्होंने अपनी एक दूसरी ऐप को शुरू किया है, उसका नाम आप लोगों के हवाले है। और एक आप लोगों की जो एग्जिट ऐप थी उस टाइम पे स्टार्ट की थी, वो भी आप लोगों की क्या थी, वेस्ट बंगाल थी, ठीक है। यहां पर आप लोगों का तमिलनाडु तो हम जिक्र कर चुके हैं तमिलनाडु का, कर्नाटक हम पढ़ चुके हैं, केरल हम पढ़ लेते हैं। तो जो आपकी वेम्बनाड झील है वो कहाँ की, आप लोगों की केरल के अंदर है। तो आंसर जो बनेगा यहाँ पे आप लोगों का वेस्ट बंगाल है, सभी को पता है, क्लियर हो जाएगा। कर्म साथी प्रकल्प आप लोगों का वेस्ट बंगाल है। ओके, नादिया डिस्ट्रिक्ट जहां पे कन्याश्री विश्वविद्यालय खुलेंगे वो भी आपका यहीं का है। वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट, तो आप लोगों का 12 अगस्त है, 13 अगस्त है, 10 अप्रैल है या फिर 21 नवंबर है। तो 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे आप लोगों का, 10 अप्रैल को होम्योपैथी आप लोगों का डे बन जाएगा यहाँ पर, और जो 13 अगस्त है वो लेफ्ट हैंडर डे आपका माना जाएगा, वाम हस्त दिवस है। और जो 12 अगस्त है उस दिन आप लोगों का एलिफेंट भी है और उस दिन आप लोगों का इंटरनेशनल यूथ डे भी है। तो ये दोनों तरह के दिन आप लोगों के हमेशा यहाँ पे बनाए जाते हैं। के फोन केरल का है, बहुत बढ़िया। तो वहां पे के फोन फ्री इंटरनेट सर्विस है और केरल के अंदर इंटरनेट को क्या दे रखा है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें केरल के अंदर जो है आपका इंटरनेट का अधिकार भी आता है, राइट टू इंटरनेट, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, टीवी जो होता है ट्यूबरोक्लोसिस वो कब मनाया जाता है, तो बता देंगे। ये टेलीविजन वाला टीवी था, ये ट्यूबरोक्लोसिस वाला टीवी है, ये दिन कब मनाया जाता है मुझे बता देंगे। 21 नवंबर टेलीविजन है। सारी चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों की, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। कल भी क्लास होगी, तो कल वीकली वाली क्लास है आप लोगों की, वो आपको कल मिल जाएगी। उसके बाद आगे बात करेंगे तो देखिएगा, विच स्टेट ऑब्जर्व पैट्रियट डे एनुअली ऑन अगस्त 13, तो 13 अगस्त को प्रतिवर्ष किस राज्य में देशभक्त दिवस आपका मनाया जाता है। तो 13 जो अगस्त है आप लोगों का, यहाँ पे मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, मणिपुर आ जाएगा, ठीक है। थोड़े दिन पहले जून विद्रोह दिवस भी मनाया गया था आप लोगों का यहाँ पे। तो आप लोगों का मणिपुर के अंदर आपका 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है, आपका जो है देशभक्त दिवस मनाया जाता है। साथ में मैं बताऊंगा जो ब्लैक राइस है आप लोगों के, अगर हम उसकी बात करेंगे तो जो हमारे यहाँ पे ब्लैक राइस है, ठीक है, तो वो क्या है, मणिपुर के आप लोगों का जीआई टैग है। त्रिपुरा आप लोगों का क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश पाके टाइगर रिजर्व है आप लोगों का।
और जो तमिलनाडु है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। टीवी डे 24 मार्च है, ठीक है, और थीम इट्स टाइम, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 24 मार्च 24 मार्च 24 मार्च। चीज समझ में आ रही है, थम्स अप एक बार दिखा दिया जाए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, काफी अच्छे से अभी टेस्ट भी है, जो टाइमर के साथ में आपका टेस्ट आज ना। थम्स अप एक बार दिखा दें फटाफट से, लाइक कर दें, शेयर कर दें, तब तो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ओके, बहुत बढ़िया। स्पीड पे मेरा बहुत नियंत्रण है, बता दूं मैं आपको, आप ही की वजह से। जो स्पीड है उस पर मैंने बहुत नियंत्रण रखा हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है, चलेगा। अच्छा, आंसर बी लिखा हुआ है, तो इसको यार गलत लिखा हुआ है भाई, ये इसको हम ठीक कर लेंगे। आंसर की तरफ तो बाद में ध्यान देता हूँ मैं, देता हूँ नहीं, तो आंसर बी लिखा हुआ है ना, आप लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, आपको मणिपुर लगाना है, ठीक है, चलिएगा। त्रिपुरा नहीं आएगा, चलिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसको ठीक करके दूंगा जब पीपीटी में दूंगा ना आपको, तब ठीक करके दूंगा। स्पीड सही है ना, मैं स्पीड जानबूझ के कंट्रोल की हुई है, ऐसे पकड़ी हुई मैंने, अंदर से ना बांध के लाया हूं मैं स्पीड को, ऐसे रोकी हुई है मैंने, वरना एकदम फास्ट बन जाती है चीजें कभी भी ना, चलेगा। उसके बाद है महादेशक जो महानिदेशक है नौसेना संचालन, तो डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन के आप लोगों का किसको बनाया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी, बिपिन रावत, करमबीर सिंह या मनोज मुकुंद नरवाने। तो यहां पर मैं आप लोगों को बना दूं कि आप लोगों के दिनेश के त्रिपाठी हैं, उनको आप लोगों का है। विपिन रावत की हम बात करेंगे तो वो हमारे सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जो कि हमारे 65 साल जिनकी रिटायरमेंट एज है, और ये पहले ही हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ है। करमवीर सिंह 24वें नंबर के हमारे क्या है, एडमिरल है, और एडमिरल किसमें होते हैं, नेवी की हाईएस्ट पोस्ट जो होती है, ठीक है। और मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नंबर के जनरल हैं, और जनरल की पोस्ट क्या होती है, आर्मी में सबसे ऊपर होती है, तो ये बन जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने हैं, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा कमांडर इन चीफ होते, मतलब जो कमांडर होते हैं हमारी तीनों सेना के, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ये बात आपको पता होगी, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो दिनेश के त्रिपाठी हैं, अगला नाम लेंगे हम यहाँ पर। सामाजिक श्रेणी में आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज किस ऐप ने जीता है? तो यहां पर जो आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज था, इसमें आप लोगों की जो 8 कैटेगरी में 24 एप्लीकेशन ने क्या जीते हैं, अलग अलग पुरस्कार जीते हैं। तो इसमें जो सोशल कैटेगरी थी, सोशल मीडिया कैटेगरी थी, उसमें किस ऐप ने जीता है, चिंगारी ऐप ने जीता है, याद रखेंगे। आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने जीता है, चिंगारी ऐप ने जीता है, ये बात आपको याद रखनी है, और कुछ इसके अंदर याद नहीं रखना। एलिमेंट क्या है, एक सोशल मीडिया ऐप है जिसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। आपका यहां पर क्या है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी किस शहर में स्थित है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड इन विच सिटी, शिमला, देहरादून, लेह या शिलोंग में? तो आप लोगों का बन जाएगा ये आपका देहरादून, ठीक है। देहरादून के अंदर आप लोगों का क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट भी देहरादून के अंदर है। लेह आप लोगों का कारगिल के साथ में 2 ही आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के अंदर। शिमला कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, और दूसरी कैपिटल आप लोगों की क्या है, धर्मशाला है। और शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आप लोगों का मनाया जाता है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट यहां से बन जाएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा द पपुवम रिजर्व फॉरेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये आपके ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं, मतलब अभी लेटेस्ट में बाहर निकल करके आ रहे हैं, तो इस तरह का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। द पपुवम रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहां पर आप लोगों का क्या है कि हॉर्नबिल प्रजाति है पक्षियों की, वो बेसिकली यहां पर पाई जाती है। तो डिफोरेस्टेशन के कारण उसको काफी परेशानी हो रही है, और यहाँ पे डिफोरेस्टेशन काफी हद तक हुआ है पिछले कुछ टाइम में। तो जो पपुवम रिजर्व फॉरेस्ट है ये आपका बेसिकली कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखेंगे। और जो हॉर्नबिल पक्षी है वो आप लोगों का नागालैंड का है, ठीक है। और जो साथ में त्रिपुरा का भी है, तो त्रिपुरा क्या करता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाता है, नागालैंड भी हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाता है। अरुणाचल प्रदेश जो फेस्टिवल मनाता है वो इनोवेशन फेस्टिवल है। मणिपुर जो फेस्टिवल आप लोगों का मना रहा है वो लिली फेस्टिवल है, या यासोंग फेस्टिवल है, लिली फेस्टिवल है, ऑरेंज फेस्टिवल है, इनको आप लोगों का क्या बनाता है, मणिपुर बनाता है। बिहू आपका कहाँ का डांस है? तो बिहू आप लोगों का जो है वो असम का डांस है, याद रखेंगे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जो डांस है आप लोगों का वो क्या है, जल्दी से मुझे उसका नाम बता देंगे फटाफट से, ठीक है। तो यहां पर फगली 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 मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था, आपके कमेंट भी आने लगे। तो फगली यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का क्या है, आप लोगों का फेस्टिवल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपका बनता है। उसके बाद आपका देखो ध्यान से, गोमुरा जो नेशनल पार्क है वो कहां पे लोकेटेड है? तो गोमुरा नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पर चिंतामणि वर्ल्ड सेंचुरी आप लोगों की, और साथ में बक्सा वर्ल्ड सेंचुरी है,
ये सब आपका क्या बनेगा, वेस्ट बंगाल बनेगा। ठीक है, यहां पर कर्नाटक की बात करेंगे तो अंसी नेशनल पार्क है आप लोगों का, अंसी के साथ में नागरहोल, कुंदेरमुख, ये सब नेशनल पार्क है। केरल की बात करेंगे साइलेंट वैली मिलेगा, पेरियार मिलेगा आप लोगों को, इराविकुलम मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा, मुदुमलाई, अन्नामलाई, ये सब आपको मिलेंगे तमिलनाडु के अंदर। याद रखने वाली चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये फगली, फगली क्या है, फगली फेस्टिवल है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का। चलिएगा, ठीक है, तो मैं समझ गया था आप लोगों का, पहले ही जानता हूं आपको इतना तो। ठीक, चलिएगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहां पर आप लोगों का जो है आज का जो वन लाइनर है उस वन लाइनर को देख लेंगे। कटरा सभी लोग जानते हैं, एक यूनियन टेरिटरी के अंदर पड़ता है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो नंबर 2 की यूटी है हमारी, नंबर 1 पे लद्दाख है। दिल्ली एक्सप्रेस रोड जो कॉरिडोर है, वर्क हैव बिगन एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बाय 2023। मतलब जो कटरा और दिल्ली एक एक्सप्रेस वे रोड बन रही है आप लोगों की, उसका जो काम है वो कब तक पूरा हो जाएगा, 2023 तक पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसी उम्मीद है। तो ये तो आपका बन गया। अब 2-3 चीजें यहां पे सोच लेंगे कि दिल्ली से आप लोगों की जो कटरा ट्रेन चली थी जो कि 8 घंटे में पहुंचाती है, ठीक है, उसको किसने लॉन्च किया था और क्या नाम था? तो उस ट्रेन का नाम था वंदे भारत, और लॉन्च करने वाले कौन थे? कोरोना नेगेटिव अमित शाह। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, यह आपके लिए क्या बन जाएगा, इंपोर्टेंट बन जाएगा। हाँ, ये फगली फगली, वो फगली फगली है, ये केवल फगली है, ध्यान रखिएगा। तो ये काफी चीज है। लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? कर दीजिएगा फटाफट से, दिल्ली टू कटरा, दिल्ली टू कटरा। चलिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का क्या है, यहाँ पर जो ये बन जाएगा उत्तराखंड बन जाएगा। ठीक है, आपका नेपाल बन जाएगा, ये हमारा उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी टेस्ट होगा पहले, स्टेट बाद में होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड उसका बॉर्डर स्टेट है, नेपाल उसका बॉर्डर स्टेट है, राजस्थान उसका बॉर्डर स्टेट है, मध्य प्रदेश उसका बॉर्डर स्टेट है, मध्य प्रदेश ये आ गया आपका, झारखंड भी आ गया, बिहार भी आ गया, इधर दिल्ली छुपा बैठा है और इधर हरियाणा है। ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है, ध्यान रखेंगे। वंदे भारत, अमित शाह, गांधीनगर, बहुत बढ़िया मोटा भाई, क्या बात है। आगे अब देखिएगा, टाइमर के साथ में आपका टेस्ट शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप टेस्ट देने के लिए सच हैं तो बता दीजिएगा जल्दी से। पीडीएफ कहाँ मिलता है बता दीजिएगा। जुबैर अहमद, डेली क्लास होती है और डेली काफी मतलब डिटेल में क्लास होती है। आज तो कम डिटेल है क्लास के अंदर, लेकिन काफी डिटेल में डेली क्लास होती है। पीडीएफ आपको बता दिया जाएगा एंड में कहाँ मिलेगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, एक बार थम्स अप मुझे दिखा दो और उसके बाद क्या है, हम इसको शुरू कर लेते हैं। बहुत शानदार शानदार शानदार, रेडी फॉर टेस्ट। ठीक, चलिएगा। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर करेंगे फटाफट से, 9 सेकंड है भाई, 10 भी नहीं है पूरे। यहां पे बहुत बढ़िया। तो मुझे पता था मुझे धोखा खाओगे। ठीक है, तो यहां पर जो है कुछ लोग तो सही बता रहे हैं और कुछ लोग गलत बता रहे हैं। नन ऑफ दीज आंसर है, लेकिन कुछ लोग 12 अगस्त पे लगाने को लगे हुए हैं। अभी देखना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आंसर जो बनेगा वो बनेगा 13 अगस्त, अर्थात नन ऑफ दीज। तो यहां पे आंसर क्या बन गया, 13 अगस्त, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का, देखिएगा ध्यान से। फोर्ब्स पत्रिका के द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस अवार्ड 2020 की सूची जारी की है। सूची में सबसे ऊपर कौन है हाईएस्ट पेड में? 14 जून तो कभी आ ही नहीं सकता था। चलिएगा, बहुत बढ़िया, सेकंड का आंसर करेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट पेड में आप लोगों का कौन सबसे ऊपर है? तो विन डीजल, जो कि आदित्य योगीनाथ के भाई हैं। ठीक है, आपके अगर मैं बात करूंगा तो ड्वेन जॉन, तो ड्वेन जॉन इसमें क्या है, सबसे ऊपर है। अक्षय कुमार आप लोगों के 6ठे नंबर पे हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फटाफट से। विच स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना फॉर द स्टेट फार्मर्स? तो राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसने लागू की, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं दुर्घटना होने पर? तो आंसर करेंगे जल्दी से, अच्छे लोग कर रहे हो। तो यहां पर जो आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश बनेगा। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसने शुरू की थी? उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। सो आंसर इज उत्तर 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 प्रदेश आप लोगों का।
एक साल का करंट अफेयर आएगा, अप्रैल से तो करना ही होगा, मैं करा दूंगा सारा यहीं पे, बेफिक्र रहिएगा आप, ठीक है। आपको रिवीजन सेशन मंडे से शुरू कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए, बाकी आप बता दीजिएगा रेलवे के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो आंसर कर देंगे जल्दी से फटाफट से। तो यह आप लोगों का किस कौन है? तो आंसर जो बन जाएगा सोमा मोंडल, आपका जो है खत्म हो गया। स्टील प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर जो है आप लोगों का चाइना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, मॉर्टेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मॉर्टेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर कर दीजिएगा जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पे जो ओसाका, अगर मैं बात करूं रापोंडा की बात करूंगा तो ये गैबोन की पहली महिला है। हमेद वाकयोब की बात करूंगा तो इवोरी कोस्टा के हैं। रोजर मार्टोज रूइंस की बात करूंगा तो ये पेरू के प्रधानमंत्री हैं। तो बचे क्या? मोहम्मद उलद बिलाल। तो ये हमारे क्या है? मॉर्टिनिया के हमारे क्या है दोस्तों, आपके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मॉर्टिनिया मॉर्टिनिया मॉर्टिनिया। तो आंसर जो बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा? डी बनेगा। ये तो गलत हो जाएगा, इसको मैं ठीक करके आपको दे दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन होगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना को शुरू किया है? तो अरुणोदय स्कीम टू बूस्ट वुमेन एम्पावरमेंट, बताएंगे जल्दी से फटाफट से। हाँ बिल्कुल, सब पढ़ा लिखा होगा। आज का टेस्ट बहुत आसान रखा, लेकिन आपको तरीका मैंने बता दिया। अगर ये तरीका आपको सही लग रहा है तो आप इसको ना एक बार थम्स अप दिखा दे, फिर मैं डेली टाइमर 9 सेकंड का सही है कि आगे बढ़ाना है बता देंगे, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय को शुरू किया है? तो ये आपका असम आ जाएगा। असम यहाँ पे आंसर आप लोगों का जो है बन जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा, चलेगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब मैगजीन हैज रिलीज द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 लिस्ट, हाउ मेनी इंडियंस आर अंडर द टॉप? मतलब टॉप 10 में कितने भारतीय हैं इस लिस्ट में? इसमें टॉप किया था डेन जॉनसन ने, तो बताएंगे टॉप 10 में कितने भारतीय हैं? 1 2 3 4, और कौन है उनका नाम भी मुझे बता देंगे। बताएं जल्दी से। तो यहां पर जो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा एक भारतीय, अक्षय कुमार इसके अंदर शामिल है, जो कि छठे हैं। अच्छा जी, HR 50 वाले 35 वाले। आज थोड़ा मैं स्पीड बहुत मतलब स्लो में है मेरी, कोई दिक्कत नहीं, कल से वापस बढ़ जाएगी। आगे बढ़ाइए थोड़ा टाइम, ठीक है। कल से ये और ज्यादा होगा, कल से और। आज तो एक ट्रेलर टाइप तो मैं बताना चाहता था, शायद पहली बार मैंने इस क्लास में आपके लिए टाइमर लगाया है। कल से 30 सेकंड होगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा तब जाके मजा आएगा, ठीक है। 14 सेकंड परफेक्ट है, ओके। तो यहां पर आप लोगों का एक है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार मैंने आपको बता दिया। मुकेश अंबानी कैसे आ जाएगा भैया? मुकेश अंबानी ना है, ये हाईएस्ट पेड एक्टर की बात हो रहा है, वो एक्टर कहाँ है? चलिएगा। उसके बाद है कल, मतलब बांदा वो खड़ा हुआ बालों में से हाथ क्या निकालने लगा, आपने एक्टर समझ लिया उसको। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम को किस कंपनी के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा शुरू किया गया है? आंसर करेंगे फटाफट से, टाइमर है आप लोगों के पास में। तो यहां पर आप लोगों का जो बनेगा वो डेल टेक्नोलॉजी के साथ में। जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है नीति आयोग का, वो किसके साथ में है? डेल के साथ में। निविडिया के फाउंडर का नाम है जेनसन हुआंग है। इंटेल कर्नाटक में अपना प्लांट लगाने की सोच रहा है, और एचपी की फुल फॉर्म होती है हैवलेट पैकर्ड, ओके, याद रखेंगे। अगला है, ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्या है, अराम्बुर वुड जो आपका कार्व्स को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? तो जो आपका अराम्बुर वुड कार्विंग्स है उसको जीआई टैग किस राज्य से मिला है? कर्नाटक से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से। तो आंसर कर देंगे जल्दी से फटाफट। कल को पूरे वीक का टेस्ट होगा ऐसे ही टाइमर के साथ में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का जो है बन जाएगा। थैंक यू अविनीश जी। तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर है बिल्कुल सही, आप लोग इसका आंसर कर रहे हो। आप लोगों का जो आंसर बन रहा है तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु है, आप लोगों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 साल का पढ़ना पड़ेगा जयदीप भाई, पढ़ा रहे हैं हम, आप पढ़ते रहिएगा।
नो क्वेश्चन हो गया। 10, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ब्लूमबर्ग का मुख्यालय कहां पर है बता दीजिएगा जल्दी से। ये जो ब्लूमबर्ग है इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका आंसर जब तक आपका नहीं आएगा मैं आपसे पूछूंगा। तमिल था भाई, छत्तीसगढ़ नहीं था। प्रदीप चौरसिया जी, चलिएगा। तो यहां पर आप लोगों का जो इसका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क यहां पे क्या होगा, आंसर होगा। इसको सी को हटा दीजिएगा। न्यूयॉर्क यहां पे आंसर होगा ब्लूमबर्ग का। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, बहुत बढ़िया, शानदार। आज पुलिस की नहीं लगी वो खिलाड़ी जी, सोमवार से लगेगी। मेरी 3 ही दिन होती है, लेकिन अगले उससे 6 के 6 दिन कर दूंगा। उत्तर प्रदेश है, कैपिटल आप लोगों की लखनऊ है, राजधानी लखनऊ है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। फॉर्मेशन आप लोगों का 24 को हुआ था। लेजिस्लेटिव असेंबली 404, लोअर 80 है, अपर 21 है, मतलब 31 है। और डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के 75 है। हाई कोर्ट जो है आप लोगों की वो इलाहाबाद में है, ठीक है। और आप लोगों के जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस गोविंद माथुर हैं, ये याद रखेंगे। बाकी मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन थी कल भी आप लोगों को करंट में बताई थी। बाकी आज का जो होमवर्क है उसको देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश बिकम ए स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। अरुणाचल प्रदेश किस साल में अगर जो है भारतीय संघ का राज्य बना था? 1962, 1972, 1985 और 1987। ये आप आंसर करेंगे। कल से हमारा जो सेशन होगा वो फुल आप लोगों का रैपिड फायर, मतलब 16 अगस्त है कल, तो आप लोगों का वीकली कंप्लीट होगा, ध्यान रखिएगा उस चीज को। और फिर 17 से हमारा फुल फ्लैश सेशन रोज की तरह होगा, ध्यान रखेंगे। सेशन पसंद आया तो मुझे बताएं। 7 बजे हमारे पास इंपोर्टेंट डांस का सेशन है, जिसमें इंपोर्टेंट डांस का क्विज होगा, क्योंकि आज सैटरडे है। तो आज मैं आप लोगों को वहां पे क्विज कराने वाला हूं टाइमर के साथ में। 7:30 बजे तक होगा ये, तो आप इसमें 7:30 बजे तक मेरे साथ में जुड़ जाइएगा। क्लास नंबर 40 है आप लोगों की। और साथियों अभी जो आज हमारा डिस्काउंट ऑफर है वो 32% के साथ में 3 महीना एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिलने वाली है। कोड यूज करेंगे Y177, ठीक है। तो स्कोर आप ना मुझे अभी कमेंट मत करिएगा, मुझे पता नहीं लगेगा। जब आप इसके नीचे ना अपना स्कोर कमेंट करिएगा, अपना सजेशन, अपना फीडबैक जब कमेंट करोगे, जब होमवर्क का आंसर कमेंट करोगे, तब मुझे मिल जाएगा और मैं फिर वहां पे आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो अभी मत करिएगा आंसर, क्योंकि अभी पता नहीं लगेगा। और उसके बाद आपका जो एसएससी का बैच है दोस्त, ये 24 अगस्त से आ रहा है। तो एसएससी की तैयारी करने वाले इस बैच को आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। adda247.com पर जाकर या ऐप पर जाकर Y177 कोड लगा करके ये आपको 900 समथिंग समथिंग का मिल जाएगा। महापैक आपके लिए 1600 का है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट इसके अंदर होगा। सेम रेलवे है दोस्त आप लोगों के लिए, इसको भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद किसी भी चीज का आपको महापैक परचेज करना है तो कोड आप लोग जानते हैं Y177 आप लोग लगा सकते हैं। कैसा लगा वो बबलू जी? कल डिस्कस हो जाएगा, आज हुआ नहीं है वो डिस्कस, वो कल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सुबह 6 बजे होता है, कोई भी सेशन हो मेरा करंट अफेयर का सुबह हमेशा 6 बजे होता है। जो नए साथी थे वो सब्सक्राइब कर दें। सुपर टेट के दिवाकर जीके में इन दोनों सेशन को पढ़ते रहिएगा, काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये आप लोगों का था। तो पीडीएफ का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिलेगा। कल मिलेंगे 16 तारीख को सुबह सुबह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बता दीजिएगा। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। लाइक कम है आज।